स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम वाणिज्य गणित के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण। आपने कक्षा 6, 7, 8 में एक घात वाले लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। द्विघात समीकरण का कुछ पार्ट आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, उससे आगे का पोर्शन अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तथा जिसमें द्वितीय घात वाला पद निश्चित रूप से उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगा हमारा? ये होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है आपकी, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया तो फिर ये समीकरण में द्वितीय घात वाला पद गायब हो जाएगा और ये केवल एक रैखिक समीकरण रह जाएगी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में ध्यान क्या देना है, a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्या है, इसमें समीकरण को हल कैसे करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना इसके दो मेथड है। द्विघात समीकरण को हल करने के आपके दो मेथड है। सबसे पहली बात यह है, आपका पहला मेथड है गुणनखंड विधि, और फिर दूसरा है आपका सूत्र द्वारा हल करना। सूत्र कौन सा है? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, धराचार्य सूत्र। गुणनखंड के आपने कई मेथड पढ़े, उसमें 9th में 10th में, उसके द्वारा हम समीकरणों को हल करते थे। उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी था, आदि अनेक मेथड आपने पढ़े होंगे। दूसरा तरीका क्या है इन्हें हल करने का? सूत्र द्वारा से हल करना। ठीक है, सूत्र द्वारा यानी धराचार्य जी ने इसके लिए एक सूत्र दिया था जिसके द्वारा हम इसे हल करते हैं। क्या था वो हमारा? यदि समीकरण द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र की सहायता से भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें कितनी घात है? इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 ही मूल होंगे। कितने मूल होंगे इसके? 2। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, मान लिया ये द्विघात समीकरण आपकी, इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है? इसका बीटा है। माना समीकरण का एक मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा है। तो अल्फा तो क्या होगा आपका? अल्फा इक्वल टू माइनस का b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मूल क्या होगा आपका? बीटा इक्वल टू माइनस का b माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो इस प्रकार हमारे द्विघात समीकरण के ये 2 मूल होंगे। ये कंबाइंड फॉर्मूला है, ये दोनों मूल मैंने अलग अलग करके लिख दिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है, इसमें एक आता है आपका विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेट इस अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति, किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से मतलब क्या समझे कि मूल कैसे है? मूल परिमेय है, मूल आपके परिमेय है या अपरिमेय है या समान है या असमान आदि यानी मूल किस प्रकार के हैं तुम्हारे? मूल और भी है, मूल किस प्रकार के हैं? किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम
बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करते हैं। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विविक्तर कहते हैं। यही हमारा डिस्क्रिमिनेट, यानी इसे हम क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं। अर्थात डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अब मूलों की प्रकृति इससे हमें कैसे ज्ञात होगी? सबसे पहला है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक धनात्मक व पूर्ण वर्ग संख्या यानी 4, 16 इस प्रकार जिसका वर्गमूल ले सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक धनात्मक संख्या है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे, असमान होंगे, सॉरी। फिर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आपकी है एक धनात्मक संख्या किंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। तीसरी बात इसमें क्या आती है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाए आपकी? 0 आ जाए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो आपके मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। फोर्थ बात क्या आएगी इसमें? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि इसकी वैल्यू ऋणात्मक है यानी 0 से छोटी है, तो मूल क्या होंगे? हमारे अधिकल्पित होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम किस प्रकार मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। सबसे पहले माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारी एक द्विघात समीकरण है, और माना समीकरण के मूल क्या है आपके? अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे? मूलों का योगफल हम कैसे ज्ञात करें? मूलों का योगफल होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी चीज आती है आपकी से, आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मूल क्या मानने इसमें? अल्फा और बीटा मानने। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा आपका? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या हो गया आपका? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि यदि समीकरण के मूल दिए हो, यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हो, तो आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? ठीक है, मूल दिए होने पर यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण बनाना। यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तब
समीकरण कैसे बनाएंगे, हम समीकरण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण बनाने का जो आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर पल माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यदि आपके द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो इसकी सहायता से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो अब तक आपने पढ़ा कि द्विघात समीकरण क्या है, अब तक आपने जो पढ़ा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तीसरी बात आपने क्या सीखी, विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपने क्या देखा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और द्विघात समीकरण कैसे आप बनाते हैं आपने वो देखा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल टू 0। अब एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन 1-2 का। देखो इक्वेशन दी है, मूलों का योग तथा गुणनफल बिना हल किए ज्ञात करना है आपको। 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिना हल किए मूलों का योगफल तथा गुणनफल इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आप वैल्यू छांट लेंगे। a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 3, और b की वैल्यू क्या होगी इसमें आपकी 5, और c इज इक्वल टू माइनस का 9। तो मूलों का योगफल का क्या सूत्र बताया था अभी आपको, मूलों का योगफल क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का कितना हो जाएगा ये, माइनस का 5 अपॉन 3। अब आप निकाल लेंगे यहाँ से मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका c अपॉन ए, यानी माइनस 9 अपॉन 3 या इक्वल टू माइनस का 3। तो इस प्रकार इन फॉर्मूलों की सहायता से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमने निकालना सीखा। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और, किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं तो आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं उन्होंने 7 तथा 10। मूल क्या दिए हमारे पास, मूल है हमारे पास 7 तथा 10। ये दो मूल दिए हैं किसी द्विघात समीकरण के। तो आप इससे द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट सूत्र में, पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे आप और फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। योगफल और गुणनफल में ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, ये तब लगाओगे जब उसने द्विघात समीकरण दी हो। यहाँ पे इसने डायरेक्ट मूल दे दिए हैं कि आपके मूल 7 और 10 है, तो आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेंगे। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 17। अब मूलों का गुणनफल हो गया आपका 7 गुणा 10 इज इक्वल टू 70 यानी 70। अब अभिष्ट समीकरण आपको ज्ञात करनी है। अभिष्ट समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है आपका 17 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आप मूल दिए होने पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं।